जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे पढ़ा ऐप के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग मैथ में जो डिजिटल सम का प्रयोग होता है, डिजिटल सम का जो प्रयोग किया जाता है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे। देखिए, मैथ में बहुत सारे टॉपिक होते हैं, जैसे परसेंटेज हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, और एसआई हुआ, सीआई हुआ। तो बहुत सारे टॉपिक हैं जो हम लोग डिजिटल के सम के माध्यम से हम लोग उसको आसानी से कर सकते हैं। मतलब कि छोटे रूप में मैथ को जो बड़े बड़े सवाल होते हैं उनको आसानी से छोटे में हम लोग कन्वर्ट करके लगा सकते हैं। तो आज हम लोग डिजिटल सम के बारे में जानते हैं। चलिए, डिजिटल सम देखिए, पहला है आपका कि डिजिटल सम इतना महत्वपूर्ण होता क्यों है। तो डिजिटल सम इस वजह से महत्वपूर्ण होता है कि जो सवाल, जिन सवालों का मल्टीप्लाई, जैसे मान लीजिए कोई सवाल है, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने में आप तो ज्यादा समय लगाएंगे, लेकिन इस डिजिटल सम के का प्रयोग करके हम इसको विद इन सेकेंड में कर लेंगे। मात्र 4-5 सेकेंड में आप आसानी से कर लेंगे। देखिए, इनको मल्टीप्लाई करना अगर हो जाए तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो इस वजह से ऐसे क्वेश्चन को, या इससे भी ज्यादा जो क्वेश्चन आएंगे, जो मल्टीप्लाई या जो भी इससे बड़े क्वेश्चन आएंगे, उनको हम लोग डिजिटल सम के माध्यम से आसानी से बना लेंगे। इस वजह से हमारा डिजिटल सम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है टोटल मैथ के टॉपिक में। ठीक है, तो आगे देखिए, आपका है कि डिजिटल सम में 0 और 9 का क्या महत्वपूर्ण है, मतलब क्या है। तो देखिए, डिजिटल सम में 0 कहीं पे आए तो उसको हम लोग 9 कह सकते हैं, या फिर 9 कहीं लिखा हुआ रहा तो उसको हम लोग 0 कह सकते हैं। तो या तो 0 को 9 कह सकते हैं हम लोग, या तो 9 को कह सकते हैं 0। यानी 0 कहीं लिखा हुआ आएगा तो उसको हम लोग 9 कह सकते हैं, और 9 लिखा हुआ आएगा तो उसको हम लोग 0 कह सकते हैं। ठीक है, और अगला देखते हैं पॉइंट। अगला पॉइंट है आपका कि डिजिटल सम लगता कैसे है। भाई, डिजिटल सम तो जो भी है अभी जानेंगे हम लोग कि डिजिटल सम है क्या एक्चुअली, लेकिन लगता कैसे है, डिजिटल सम लगता कैसे है। तो डिजिटल सम लगता कब है, किन केसों में। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जब इक्वल हो जाए तो वहां पे डिजिटल सम फॉलो कर जाता है। जैसे सपोज दैट, देखिए समझिए, जैसे मान लीजिए 12 में आपको 15 जोड़ना है तो कहोगे सर 27 होगा। ठीक है, 12 में 15 को जोड़ेंगे 27 होगा, लेकिन डिजिटल सम के माध्यम से देखिए कैसे करेंगे। देखिए, यहाँ पे 2 1 3 हो जाएगा, और यहाँ से 5 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 6 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, डिजिटल सम इसका कितना होगा, 9 होगा। इसी प्रकार से देखिए 7 और 2 को जब जोड़ेंगे तो इनका भी डिजिटल सम कितना होगा, 9 होगा। तो देखिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गया, बराबर हो गया, तो वहां पे डिजिटल सम आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो डिजिटल सम को कहीं भी अप्लाई करना है तो आप क्या करेंगे, वहां पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल कर देंगे तो आपका डिजिटल सम वहां पे अप्लाई हो जाएगा। आगे देखते हैं, डिजिटल सम क्या होता है। डिजिटल सम क्या होता है, देखिए पहले इसको समझते हैं डिजिटल सम क्या होता है। जैसे मान लीजिए 163 लिखा हुआ है, इसका डिजिटल सम आपको अगर लगाना है तो इनके सभी को योगफल, सभी को जोड़ेंगे, एक एक अंक को जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पे 6 है, सॉरी 1 है, 6 है, 3 है, तो 6 1 7 3 10, इसको लिखेंगे 10। अब अभी ये देखिए 2 अंकों में है। डिजिटल सम का मतलब होता है केवल और केवल 1 अंकों में। तो 1 में 0 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि 163 का जो डिजिटल सम होगा वो कितना होगा, 1 होगा। इसी प्रकार से मान लीजिए एक कोई संख्या है आपका, इसका डिजिटल सम आपको हमको लिखना है। अगर देखिए यहाँ पे 9 3 12 12 6 12 6 18 18 7 25 और 25 6 कितना हो जाएगा, 31 31 हो जाएगा। और 31 को हम लोग लिखेंगे अगर तो 3 और 1 4, यानी इस टोटल नंबर का डिजिटल सम जो होगा कितना होगा, 4 होगा। इस जो नंबर है टोटल, इसका डिजिटल सम कितना होगा, 4 होगा। इसी प्रकार से देखिए एक कोई नंबर है, इसका डिजिटल सम लिखना है तो 6 4 10 3 13 13 4 17 17 2 19 होगा। 19 को हम लोग 9 1 10 लिखेंगे, 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1। यानी इस ये जो नंबर है इसका टोटल डिजिटल सम कितना होगा, 1 होगा। तो डिजिटल सम का मतलब होता है सभी संख्या को जोड़कर अगर एक संख्या में बदल दिया जाए तो वही उसका क्या होता है, डिजिटल सम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
चलिए डिजिटल सम में 9 का अनुप्रयोग देखेंगे हम लोग कि 9 का जो अनुप्रयोग है क्या है, 9 का अनुप्रयोग, और एक बार जोड़ में देखेंगे और एक बार मल्टीप्लाई में देखेंगे। डिजिटल सम का जो अनुप्रयोग है एक बार सम करके ऐड करके देखेंगे और एक बार मल्टीप्लाई में करके देखेंगे। देखिए जो जब जोड़ में हम लोग देखेंगे तो यहां पे समझते हैं 9 को जोड़ना और 9 को गुणा करना। ठीक है, देखिए मान लीजिए 1 में हम 9 को जोड़ रहे हैं, 2 में हम 9 को जोड़ रहे हैं, 3 में 9 को जोड़ रहे हैं, 4 में 9 को जोड़ रहे हैं, 5 में 9 को जोड़ रहे हैं, 6 में 9 को जोड़ रहे हैं, 7 में 9 को जोड़ रहे हैं, 8 में 9 को जोड़ रहे हैं और 9 में 9 को जोड़ रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से 1 में 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 में 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 में 9 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, 3 में 9 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, 4 में 9 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, 5 में 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 6 में, 7 में, 8 में और 9 में। ठीक है, तो बच्चों देखिए समझते हैं पहले, यहां देखिए 9 में 1 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा और 9 2 11 हो जाएगा और 9 3 12 हो जाएगा और 9 4 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 9 और 5 कितना होगा 14 होगा, 9 और 6 15 होगा आपका, 9 और 7 16 हो जाएगा, 9 और 8 17 होगा और 9 और 9 कितना हो जाएगा 18। जब जोड़ेंगे किसी भी संख्या में 9 को जोड़ेंगे तो देखिए ये संख्याएं आएंगी। लेकिन मेरी बात समझिए, देखिए डिजिटल सम का मतलब अभी आपको हम बताए हैं कि हमेशा एक अंक में जो योग आता है वही डिजिटल सम कहलाता है। तो देखिए यहां पे 0 और 1 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 1 और 1 को जोड़ेंगे 2 आएगा, 2 और 1 को जोड़ेंगे 3 आएगा, 3 1 को जोड़ेंगे 4 आएगा, 4 और 1 को जोड़ेंगे 5 आएगा, 5 और 1 जोड़ेंगे 6 आएगा, 6 और 1 जोड़ेंगे 7, 7 1 जोड़ेंगे 8, 8 और 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 9 आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों समझ में आया? देखिए एक कह क्या रहा है, समझिए कि किसी भी संख्या में अगर 9 को जोड़ेंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए 1 में हमने जोड़ा 9 को तो उसका भी डिजिटल सम कितना आया 1 आया, 2 में 9 को जोड़ा तब भी उसका डिजिटल सम कितना आया 2 आया, 3 में 9 को जोड़ा तो उसका डिजिटल सम कितना आया 3 आया। इसी प्रकार से 4 में जोड़ा तो 4 आया, 5 में जोड़ा तो 5 आया, 6 में जोड़ेंगे 6 आएगा, 7 में जोड़ेंगे 7 आएगा, 8 में जोड़ेंगे 8 आएगा, 9 में जोड़ेंगे 9 आएगा। यानी कि इससे ये निकलता है कि किसी भी नंबर में, जैसे कोई भी नंबर है आपका, इसमें अगर 9 को जोड़ रहे हैं तो इसके मान में इसके डिजिटल सम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि 9 3 12 4, 9 3 12 12 4 आपका 16 हो गया, 16 में 9 जोड़ना है 6 1 7 हो गया, 7 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7 ही आपका आएगा। ठीक है, तो डिजिटल सम में कभी भी 9 का योगफल अगर करना है तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी प्रकार से हम लोग मल्टीप्लाई वाला देखते हैं। देखिए 9 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 हो जाएगा, 9 में 2 का गुणा करेंगे 18 होगा, 9 में 3 का गुणा करेंगे तो 27 होगा आपका, और 9 में 4 गुणा करेंगे 36 होगा, 9 में 5 का गुणा करेंगे तो 45 होगा, 9 में 6 गुणा करेंगे 54 होगा, 9 में 7 गुणा करेंगे 63 होगा, और ये 8 में गुणा करेंगे 72 होगा, और 9 में गुणा करेंगे 81 हो जाएगा। तो इन सभी का डिजिटल सम अगर हम लोग देखें तो ये तो 9 ही रह जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, 5 4 9, 5 4 9, 6 3 9, 7 2 9 और 8 1 9। यानी कि इससे क्या निकलता है समझिए कि किसी भी नंबर में, डिजिटल सम में किसी भी नंबर में जब हम लोग 9 से गुणा कराते हैं तो वह डिजिटल सम हमेशा क्या आता है 9 आता है। चाहे कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हम कह दें, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है, ठीक है, ये कोई नंबर है, इसमें हम लोग 9 से गुणा कराएंगे तो इसका जो डिजिटल सम आएगा ना, डिजिटल सम जो आएगा, डिजिटल सम जो आएगा कितना आएगा 9 ही आएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर में जब हम 9 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो उसका डिजिटल सम हमेशा कितना आता है 9 आता है। और योगफल की बात कर ले तो किसी भी संख्या में जब 9 को जोड़ते हैं तो उसका डिजिटल सम जो आएगा हमेशा वही संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखिए हम लोगों ने सम देख लिया और मल्टीप्लाई देख लिया, अगला देखते हैं। चलिए
डिजिटल सम किन किन मैथमेटिकल ऑपरेशन में लगता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जानना है कि कहाँ कहाँ मैथमेटिकल ऑपरेशन में डिजिटल सम का प्रयोग किया जा सकता है। तो देखिए, इसका उपयोग जमा में यानी प्लस में किया जाता है, घटाव भी किया जाता है, मल्टीप्लाई में और डिवाइड, ये चारों केसों में किया जाता है। जमा में, प्लस करने में, घटाने में, गुणा करने में और भाग करने में। तो मैथमेटिकल इन चार ऑपरेशन में डिजिटल सम का प्रयोग किया जाता है आपका। आगे देखते हैं, चलिए आगे समझते हैं हम लोग। पहला है आपका डिजिटल सम का एडिशनल यानी योगफल का अनुप्रयोग। तो जैसे समझिए, देखिए उदाहरण में लिए हम लोग कि 5 और 1 इनका डिजिटल सम कितना होगा, 6 होगा, और 8 और 2 10, 10 का मतलब 1 हो जाएगा, और दोनों को जोड़ेंगे 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसी प्रकार से इधर भी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7। देखिए यानी कि ऐड जमा करने में भी देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गया, तो यहाँ भी डिजिटल सम का प्रयोग किया जा सकता है। किस वाले केस में, एडिशनल के केस में। तो जब भी कभी योगफल के केस में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो तो वहां भी डिजिटल का प्रयोग किया जा सकता है। देखिए कुछ क्वेश्चन है ऐड के, देखिए यहाँ पे देखिए, अब पहली बात समझ लीजिए, हमें कहीं भी डिजिटल सम में 9 कहीं बनता है उसको हम लोग छोड़ देंगे, क्योंकि 9 को 0 कह सकते हैं और 0 को 9 कह सकते हैं, तो 9 हमको बनाना है। देखिए 5 और 4 9 बन गया, छोड़ देंगे। 5 2 7 1 8 यहाँ से बन जाएगा। यहाँ भी देखिए 6 3 9 बन गया, छोड़ देंगे। 5 और 4 9 बन गया, छोड़ देंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा आपका। यहाँ भी देखते हैं 6 और 3 9 बन गया, छोड़ेंगे। 5 2 7 1 8 बन गया, तो 8 और 8 16, 16 2 कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। इनको जब जोड़ेंगे तो इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 9। इसका डिजिटल सम कितना होगा, 9 होगा। इसको देखते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, 7 और 2 9 हो गया आपका, और यहाँ पे देखिए 8 5 13, 13 और 6 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 19 को अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो डिजिटल सम कितना आएगा, इसका 1 आएगा। देखिए बाकी सारे संख्याएं बराबर हैं। देखिए 6 2 7 5 8, 6 2 7 4 8, यानी कि यहाँ बदलाव हो रहा है। 5 4 3 2, यहाँ पे 1 आया है, इससे 1 कम है तो ये 9 आएगा, इससे 1 कम है तो ये 8 आएगा, इससे 1 कम है तो कितना आएगा, 7 आएगा। आपका डिजिटल सम हमारा कितना आया था, 9 आया था। तो इसमें से देखेंगे कौन सा ऑप्शन में 9 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। तो इस सवाल का जो राइट आंसर होगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी प्रकार देखिए ये भी आपका जमा का उदाहरण है। देखिए यहाँ पे हमको 9 बना, 9 है तो कट देंगे पहले, तो 5 4 9 ये भी कट गया। 8 7 15 6 21, 21 का मतलब हो गया 3, 21 का मतलब कितना हो गया, 3 हो गया। यहाँ पे देखिए 6 और 3 काटेंगे, 5 4 9 काटेंगे, 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 9 से 9 खत्म हो जाएगा, 7 2 9 खत्म हो जाएगा। 6 5 11 और 8, 11 और 8 19 होगा। 19 का मतलब 9 1 10, यानी डिजिटल सम कितना होगा, 1 होगा। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे 5 4 9 खत्म, 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे 3 2 5 1 6, सभी को जोड़ेंगे तो देखिए 3 3 6 6 3 9 1 10 6 16, 16 का मतलब हो गया डिजिटल सम कितना हो गया, 7। इन ऑप्शन को चेक करेंगे, जिसका डिजिटल सम 7 होगा वही आपका राइट आंसर होगा। देखिए बाकी सारे संख्याएं समान है, यहाँ पे बदला हुआ है 6 5 4 0, बाकी सब संख्याएं क्या है, इक्वल है। तो 1 का निकाल लेंगे, बाकी सब पता चल जाएगा। 8 1 9, 9 बन गया हमारा, और आपका हो जाएगा 8 1 9, यहाँ से भी 9 बन गया, और 7 6 4 2 7 17, 17 5 हो जाएगा आपका, 17 5 23, सॉरी 22, 22 6 28, 28 8 36 होगा। 36 का मतलब कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 36 का मतलब कितना हो जाएगा, 9। देखिए इससे 1 कम है तो ये 8 हो जाएगा, उससे 1 कम है तो ये 7 होगा, और उससे 4 कम है, यानी कि उससे 4 कम है तो ये आपका हो जाएगा 8 1 9, और यहाँ से 8 1 9, 6 4 2 7 17, 17 और 12 हो जाएगा आपका, 17 और 12 29, 29 का मतलब 9 2 11 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, 7। तो हमारा ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन नंबर सी वाला, 7 आ रहा है। तो इस सवाल का जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डिजिटल सम का महत्वपूर्ण आप समझ रहे होंगे क्या महत्व है पूरे मैथ में, क्योंकि
बड़े से बड़े सवाल को आप विद इन सेकेंड में कर पाएंगे। और डिजिटल सम प्रैक्टिस की चीज़ें हैं, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो डिजिटल सम में घटाव का देखिए अनुप्रयोग देखेंगे। घटाव में क्या है, देखिए 8 1 9, यानी कि 9 तो हो गया, खत्म कर लेंगे। यहाँ पे 8 है तो 8 लिखेंगे। 7 और 1 8, 8 में से 8 घटाएंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 8 और 1 9। अभी हमने बताया कि 0 को 9 कह सकते हो और 9 को क्या कह सकते हैं हम लोग, 0। तो या तो हम लोग इसको 0 को 9 कह लें या फिर 9 को 0 कह लें। तो मान लीजिए हम लोग 0 क्या कह लेते हैं, 9 कह लेते हैं। तो ये दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, डिजिटल सम में 0 को 9 और 9 को 0 कहा जा सकता है। ठीक है, इसके एक आध दो क्वेश्चन उदाहरण में देखते हैं हम लोग। चलिए देखिए, ये पहला उदाहरण है घटाव का, यानी क्या है, देखिए यहाँ भी हमको 9 बनाना है। 9 से 9 खत्म, 6 और 5 9 खत्म, 6 3 9 खत्म, 8 2 10, 10 का मतलब 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए 6 3 9 खत्म, 5 2 7 2 9 खत्म, 3 हो जाएगा। यहाँ से आपका यहाँ से हो जाएगा कितना बेटा, 3 2 5 1 6, 6 2 8 8 2 10, 10 का मतलब 1 हो जाएगा। 1 में से माइनस माइनस 4 हो जाएगा, घटाएंगे माइनस के 3 आएगा। जब भी कभी माइनस में आ जाए तो आप इसी में 9 जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, 9, क्योंकि 9 में से ही घटाएंगे या जोड़ेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, प्लस के 6 हो जाएगा। यानी इन ऑप्शन में जिसका डिजिटल सम 6 आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 6 और 3 9 हो गया, 9 से 9 खत्म हो जाएगा, 5 से 5 यहाँ पे आ गया 7। देखिए 5 से 2 कम है, यानी 7 से 2 कम 5 हो जाएगा। और इस 7 से 1 कम है तो ये 6 होगा। और ये देखिए 5 से 3 कम है, 5 से 2 कम है तो 5 से 2 कम कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। तो इस सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस का हमारा 6 है। तो इस ऑप्शन को चेक करेंगे, जो ऑप्शन 6 आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, इसका एक और एग्जांपल है। चलिए देखिए, एक एग्जांपल और है। आज हम लोग कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसके सारे क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए यहाँ पे 6 और 3 9 हो गया, 5 2 7 और 2 9 हो गया, 3 बच गया सिर्फ। यहाँ से 6 3 9 खत्म हो गया, 5 2 7 2 9, यानी यहाँ पे 0 हो जाएगा। 5 4 9 6 3 9, यहाँ पे माइनस के 2 हो जाएगा। तो 3 में से जब 2 घटाओगे आप तो कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। आप यहाँ पे चेक करते हैं, 8 1 9, 8 1 9। डिजिटल सम में हमको 9 बनाना है बस। 8 1 9, 7 2 9, 5 5 10, 10 का मतलब 1 हो जाएगा। देखिए बाकी सारे संख्या हमारे यहाँ पे 2 3 4 5 बढ़ते हुए हैं। तो यहाँ पे 10 आ रहा था तो यहाँ पे 11, यानी 2 हो जाएगा। यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हमारा क्या आना चाहिए, हमको 1 आना चाहिए। तो 1 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। यानी इस सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ही इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हम लोग घटाव का देखे हैं, अभी देखते हैं गुणा का, देख लेते हैं। गुणा वाले केस में क्या होता है, चलिए देखिए, डिजिटल सम का मल्टीप्लाई में अनुप्रयोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे 5 1 6 हो गया, यहाँ 4 1 5 हो गया, गुणा कराएंगे 6 5 30, 30 का मतलब कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 2 1 3, यहाँ से भी 3 हो रहा है। यानी कि गुणा के केस में भी डिजिटल सम का प्रयोग का मेथड का नियम फॉलो होगा। ठीक है, इसके भी हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कुछ, 1 2। चलिए इसका एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ भी हमको 9 बनाना है। 5 और 4 9 हो जाएगा, 5 और 4 9 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, 9 से 9 खत्म, यहाँ से 8 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 7 2 9 हो जाएगा, 9 8 72, 72 का मतलब कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी इन ऑप्शन में जिसका मान 9 आएगा या 0 आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 6 3 9 खत्म हो जाएगा, 5 और 4 9 खत्म होगा, 6 3 9 खत्म हो जाएगा, 8 2 10, 10 का मतलब 1 हो जाएगा। देखिए सारे बाकी सभी संख्याएं क्या है, बराबर है। यहाँ 5 है, 4 है, 3 है, 6 है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 है तो इससे 1 कम कितना हो जाएगा, ये 10 आया था तो ये 9 आ जाएगा। और ये देखिए 5 है, 1 ज़्यादा है तो 1 था तो ये 2 हो जाएगा। और ये 5 है तो ये 3 है ना, तो 1 से 1 कम हो जाएगा। एक बार फिर चेक करते हैं। देखिए 6 3 9, 5 और 4 9 खत्म हो गया, 6 और 3 9 खत्म हो गया, 8 2 10, 10 का मतलब 1 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका सारे संख्याएं बराबर हैं। यहाँ पे है 5, यहाँ पे 4, तो 1 कम, 10 से 1 कम 9 हो जाएगा आपका। तो 9 ही वाला राइट आंसर है। तो कौन सा हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर
बी ही इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन सबको मिला लीजिएगा। ठीक है, बाकी सभी संख्या बराबर, यहाँ देखिए 4 है, यहाँ पे 3 है, तो इससे एक कम होगा, तो इससे कम एक 8 हो जाएगा, और ये 5 से एक ज़्यादा तो 11, यानी इसका 2 हो जाएगा। तो कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए एक टाइप और बचा है, सॉरी एक क्वेश्चन और है। देखिए एग्जाम्पल में इसको देखते हैं, मल्टीप्लाई में देखिए 5, सॉरी यहाँ पे तो 9 बन नहीं रहा है, 6 और 3 9 हो गया, 5 2 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा आपका, 6 3 9, 4 2 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 7 56, 56 का मतलब 6 5 11, 11 का मतलब कितना हो जाएगा? 2। यानी इन चारों ऑप्शन में जिसका डिजिटल सम 2 हो जाएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 8 और 1 9 खत्म हो गया, 5 4 9 खत्म हो गया, और यहाँ से 9 से 9 खत्म हो जाएगा, 6 4 10 2 12, 12 का मतलब हो जाएगा 3, और सारे अंक समान हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 6 है, 7 है, 5 है, 4 है, तो ये देखिए 3 आया है, 6 से 1 ज़्यादा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, और 6 से 1 कम है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और 6 से 2 कम है तो ये 1 आ जाएगा। कितना आना चाहिए हमारा डिजिटल सम? 2 आना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी में। तो यानी इस सवाल का जो राइट आंसर होगा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए डिवाइड वाला देखते हैं। हम लोगों ने सीखा है, अभी जोड़ का सीख लिया, घटाव का सीख लिया, गुणा का सीख लिया, भाग वाले देखते हैं। डिवाइड वाले क्या होता है कि डिजिटल सम जब डिवाइड वाले हम लोग का देखेंगे तो देखिए 143 में 11 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 7 1 8 हो जाएगा, और 1 और 1 का मतलब 2 हो जाएगा। अब मेरे बाबू मेरी बात समझ लो एक मिनट, देखिए कहीं 2 आ गया, 2 से डायरेक्ट काटना नहीं है हमको। क्या करना है? 2 से डायरेक्ट काटना नहीं है। नियम क्या होता है अभी इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर इसको देखेंगे अच्छे से। ठीक है, देखिए यहां समझिए, देखिए किसी भी नंबर में, किसी भी कोई भी नंबर हो, जब उसका डिजिटल सम आप निकालेंगे तो या तो 1 आएगा, 4 आएगा, 7 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा, 8 आएगा, 3 आएगा, 6 और 9, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही संख्याएं आएंगी, बाकी और कोई डिजिटल सम नहीं आएगा। या तो 0 भी आ सकता है, तो 0 को 9 हम लोग कह सकते हैं। तो देखिए 1 आएगा तो कुछ नहीं करना है आपको, लेकिन जब किसी भी नंबर के में 2 आ गया तो 2 को हमेशा मतलब हर को क्या बनाना है? 1 बनाना है। हर को हमेशा 1 बनाना है। तो 2 में ऐसी कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करा दे कि 1 बन जाए? तो आप कहेंगे सर 5 से गुणा करा देंगे तो 5 दूना के 10 हो जाएगा, 10 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा? 1। यानी कहीं भी जब हर में 2 लिखा आएगा तो उसके लिए हमको 5 से गुणा कराना पड़ेगा, तो 5 आएगा तो उसके लिए 2 से, यानी 5 के लिए 2 और 2 के लिए किससे? 5 से। इसी प्रकार से देखिए 2 और 5 तो आपस में जोड़ी बना लिए, एक दूसरे का जोड़ी मतलब बना लिए। उसके बाद आता है आपका 4 आ गया। ठीक है, जब किसी नंबर के बट्टा में 4 आ जाए तो इसको 10 बनाने के लिए क्या करेंगे? अगर 7 से मल्टीप्लाई करा दे तो देखिए 7 से गुणा कराएंगे तो 7 चौके 28 हो जाएगा। 28 का जब डिजिटल सम लेंगे 8 और 2 10, 10 का मतलब कितना हो जाएगा? 1। तो जब कहीं बट्टा में 4 आए तो उसके लिए किससे गुणा कराना पड़ेगा? 7 से। यानी कि कहीं भी 4 आए तो उसके लिए 7 से गुणा कराना पड़ेगा, और 7 आए तो किससे गुणा कराना पड़ेगा? 4 से। यानी कि 4 और 7 का भी एक पेयर बन जाएगा, जैसे 2 और 5 का एक पेयर है, उसी प्रकार से 4 और 7 का एक पेयर बन जाएगा। और देखिए बच क्या गया आपका? 2 ने 5 के साथ जोड़ा बनाया, 4 ने 7 के साथ जोड़ा बनाया। देखिए 3 6 9, 3 6 9 कहीं भी बट्टा में आता है तो पहले हम लोग क्या करेंगे? उसको काट लेंगे, काट करके 3 6 9 को हम लोग हटा देंगे। क्यों? क्योंकि देखिए 3 6 9 में किसी भी नंबर का, दुनिया का कोई भी नंबर से गुणा कराएंगे तो कभी 1 हो बनेगा ही नहीं। तो कहीं भी बट्टा में जब ऐसे केस बनेंगे, बट्टा में 9 आएगा या 3 आएगा या 6 आएगा, तो उसको हम काट के पहले ही हटा लेंगे वहां से। अब देखिए एक लौता कौन बच गया? 8 बच गया। तो कहेगा भाई सब लोगों ने तो जोड़ा बना ही लिया, 8 किसके साथ? जब कोई इसका साथ जोड़ी नहीं बनाएगा तो कौन बनाएगा? खुद 8 बना लेगा। जैसे समझिए, देखिए यन में 8 है, बट्टा में 8 है, 8 में 8 से जब गुणा कराओगे तो 8 8 कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। 6 और 4 10 हो जाएगा। तो कहीं भी बट्टा में जब 8 दिखे तो किससे गुणा करा देंगे? 8 से। तो ये आपको रूल पता होना चाहिए कि 2 के लिए 5 से गुणा, 5 के लिए 2 से, 4 के लिए 7 से, और 7 के लिए 4 से, 8 के लिए केवल और केवल 8 से। तो इसी प्रकार देखिए ये जो पीछे सवाल था इसको हम लोग देखते हैं।
अब देखिए आपको समझ में आएगा अच्छे से। देखिए यहाँ पे 4 3 7 1 8 हो गया, डिवाइड बाई 1 1 2 हो गया, तो 2 आ गया बट्टा में, तो किससे गुणा कराएंगे भाई? 5 से गुणा कराएंगे। तो 5 से ऊपर नीचे भी गुणा कराना पड़ेगा। देखिए 5 दूना के 10 यानी बट्टा में 1 बन गया, 8 5 40, 40 का मतलब हो जाएगा 4, 4 में 1 से आप भाग करेंगे तो 4 ही रह जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 1 4, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा आपका? बराबर हो जाएगा। तो यानी कि डिवाइड में भी आपका डिजिटल सम का प्रयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार से देखिए 2 एग्जाम्पल है, इसके भी देखते हैं हम लोग, दोनों एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है आपका 5 2 6 4 1, बट्टा में है 18। देखिए 18 यानी 9 का मल्टीपल जा रहा है, तो पहले हम लोग 9 से काट लेंगे, 9 से काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, 9 से काटेंगे 9 9 5 45, 7 बचेगा यानी 76 हो जाएगा, और 9 8 72 हो जाएगा, 72, 4 बचेगा, 4 यानी कि 9 चौके 36 हो जाएगा, 36 बच जाएगा, 9 9 9 81 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 5 8 4 और 9 बट्टा में 2। सभी को देखिए जोड़ेंगे 5 से 5, सॉरी 9 तो है तो खत्म हो जाएगा, 5 और 4 9 हो जाएगा, 8 बट्टा में 2 आ गया, 2 आ गया बट्टे में, तो किससे गुणा करेंगे? 5 से। किससे गुणा कराएंगे? अभी बताए हैं कि 2 आएगा तो हमेशा किससे गुणा करेंगे? 5 से गुणा कराएंगे। तो 5 गुना के 10 हो जाएगा 1, और 8 5 कितना हो जाएगा? 40, यानी कि जिसका डिजिटल सम 4 आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग चेक करते हैं। 9 खत्म हो गया, देखिए 5 4 9 खत्म, 2 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए एक पहले ही ऑप्शन में 4 आ गया, बाकी सभी संख्याएं सेम है। देखिए 9 2 9 2 यहाँ तक सेम है, और 5 5 सबके इकाई में है। यहाँ पे 4 है, 3 है, 5 है, 6 है, तो यहाँ पे 4 आ रहा तो उससे एक कम आएगा, 3 आएगा, उससे और 4 से 1 ज़्यादा आएगा 6 आएगा, और 4 से 2 ज़्यादा आएगा कितना आएगा? 7 आएगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इस सवाल का राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए ही इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक सवाल और बचा है, देख लीजिए एग्जाम्पल का। ठीक है, देखिए यहां भी हम लोग करेंगे, 9 है, 6 5 3 4, बट्टा में 45 है, फिर से 9 आ रहा है तो हम लोग 9 से काटेंगे, 9 5 कितना हो जाएगा? 45, इसको 9 से भाग करेंगे, 9 1 कम 9, 0 पर चला जाएगा, तो 9 9 7 63 हो जाएगा, 2 बच जाएगा यहाँ पे यानी 23, 9 दूना के 18, 5 बचेगा, 5 यानी कि 9 6 का 54, 6 बार चला जाएगा, आपका हो जाएगा बट्टा में 5, जोड़ेंगे 7 2 9 खत्म हो जाएगा, 6 1 कितना हो जाएगा? 7, बट्टा में कितना आएगा? 5, 5 आएगा तो किससे गुणा कराएंगे? 2 से गुणा कराएंगे, 2 से गुणा कराएंगे, यहाँ भी नीचे भी ऊपर भी, तो हो जाएगा 9 5 दूना के 10 हो जाएगा, 1 बन जाएगा, और 7 दूना कितना हो जाएगा? 14, 14 का मतलब हो जाएगा 5, जिसका डिजिटल सम 5 आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ से 4 और 5 9 हो जाएगा, खत्म कर लेंगे, 2 2 4 1 5 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 5 से 6 7 8, तो यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 7 होगा, और यहाँ पे कितना होगा? 8 होगा। तो इस सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ही इस सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल जो है इसके बाद हम लोग कंटिन्यू वीडियो रखेंगे, डिजिटल सम के जितने भी सारे सवाल हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और देखिए डिजिटल सम में हम लोग परसेंटेज, प्रतिशत और दशमलव के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसे जितने भी परसेंटेज और दशमलव या भिन्न के जितने भी सवाल होंगे हम लोग उसके डिजिटल के माध्यम से सॉल्व करेंगे। अगला वीडियो में बने रहिएगा। धन्यवाद।